नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ, उन्हें सलाम करती हूँ। देश में हाहाकार मचा हुआ है, जनता सड़कों पर दम तोड़ रही है, वो एक तरफ, और योगी आदित्यनाथ जी का एक ऐसा ऐलान जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है, वो दूसरी तरफ। ऐलान सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्या कह दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के नंबर 1 नेता हैं वो, तो ऐसा क्या कह दिया। आपको दिखा भी देती हूँ और आप पूरे सबूतों के साथ बता भी देती हूँ। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अफसरों को एक निर्देश दिया कि गौशालाओं में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं। गौशालाओं में कोविड नियमों का पालन होना चाहिए, मास्क लगे होने चाहिए, थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए। और यही नहीं, स्क्रीन पे इस समय आप हेडलाइंस देख रहे होंगे, उन्होंने यह भी कहा गौओं के लिए और अन्य जानवरों के लिए ऑक्सीमीटर्स होने चाहिए, थर्मल स्कैनर होना चाहिए। देख लिया आपने, पढ़ ली हेडलाइंस। आज बात करूंगी प्राथमिकता की। गौ हमारी माता है, बचपन से हमें सिखाया जाता है, हम भी मानते हैं, हम भी पूजा करते हैं, हम भी जानवरों को भी मानते हैं, प्रेम करते हैं, हमारा भी लगाव है गौ से और अन्य जानवरों से। परंतु बात है प्राथमिकता की। आज पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, पूरा देश कोरोना की दूसरी जंग से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हर किसी के पास ऑक्सीमीटर्स हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने हर किसी को जो कोरोना से पीड़ित है उसको ऑक्सीमीटर्स प्रोवाइड करवा दिए? क्या उनको ऑक्सीजन मिल रही है? क्या उनको बेड्स मिल रहे हैं या वेंटिलेटर्स मिल पा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में तो ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो बेड्स की कमी ही नहीं है। फिर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें झूठी हैं क्या? तस्वीरें तो साफ साफ बयां करती हैं कि शमशान में चिता जलाने के लिए भी जगह नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी, यहां मैं प्राथमिकता की बात कर रही हूं। आज किसको जरूरत है ऑक्सीमीटर की? एक गरीब परिवार में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसके पास तो 50 रुपए का सैनिटाइजर खरीदने के पैसे नहीं है। ऑक्सीमीटर तो दूर की बात है। देश में ऑक्सीजन की कमी है, किल्लत है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। क्या महाराष्ट्र और दिल्ली का हाल नहीं देखा आपने? आपने तो आसानी से कह दिया कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर जो आंकड़े बता रहे हैं वो क्या है? क्या ये आंकड़े झूठे हैं या आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं? सवाल यह है। और इससे साबित क्या करना चाहते हैं आप? क्या सच में राम राज्य बन गया या इससे राम राज्य बन जाएगा? आपने तो यूपी मॉडल के इतने उदाहरण दिए हैं, बंगाल में जाकर भी आप यूपी मॉडल के उदाहरण दे रहे थे। क्या यही है यूपी मॉडल कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है? इंसानों की जान जा रही है, सड़कों पर इंसान दम तोड़ रहा है, सड़कों पर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड्स नहीं मिल पा रहे। अरे इंसानों को क्या, आपके खुद के बीजेपी के विधायकों को बेड नहीं मिल पा रहे। कितने विधायकों की मौत हो गई है? ट्वीट्स तो देखे होंगे ना आपने। इनके जवाब कौन देगा? क्या यही है राजनीति? क्या इस महामारी में भी राजनीति जरूरी है? क्या इंसानों की जान से बढ़कर हो गई है क्या ये राजनीति? या ये आपके मॉडल, कभी गुजरात मॉडल तो कभी यूपी मॉडल? आपने अलग अलग बयान दिए हैं जिससे हर बार आपने यह साबित किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी सुखी है, उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है। पर आज अगर क्राइम की भी बात करूं तो उत्तर प्रदेश सबसे उच्च स्तर पर है। क्राइम तो छोड़िए, आप इसी समय देख लीजिए कि दिन प्रतिदिन कैसे उत्तर प्रदेश में महामारी फैलती जा रही है। कौन सोचेगा इसके बारे में? आप सीएम हैं, आपने शपथ ली सीएम के तौर पर, आपने अनेक वादे किए जनता को कि हम आपके सुख के लिए खड़े हैं, हम आपके विकास के लिए खड़े हैं। पर जब जनता को जरूरत है तब आप किसको प्राथमिकता दे रहे हैं?
हम भी भगवान राम को मानते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं, गौ माता को मानते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, पूजा करते हैं। परंतु आज जरूरत है देश की जनता को। आप सीएम हैं वहां के, 2022 में भी इलेक्शन आ रहा है, जनता जवाब दे देगी अगर आपने अब हालात नहीं सुधारे तो। काफी सारी चीजें रही हैं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आज ऑक्सीजन की किल्लत है। कैसे हुई ये किल्लत? 1 साल दिया सरकार को, 1 साल में किसी भी राज्य की सरकार ने या केंद्र सरकार ने इतनी व्यवस्था नहीं करी कि आने वाले साल में या अब जो समय चल रहा है वो व्यवस्थाएं की जा सकें, लोगों को परेशानी ना हो। ये है हमारा सिस्टम। सिस्टम तो ध्वस्त हो चुका है, पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें ही साफ साफ बयां करती हैं कि आज क्या हालात हैं और कितना विकास हुआ है। मेरे बताने से या मेरे साबित करने से कोई चीज़ यहाँ साबित नहीं हो जाएगी कि आपने गलत किया। अभी भी हालात सुधर सकते हैं, अभी भी चीज़ें बदल सकती हैं, अभी भी कई लोगों की जान बच सकती है, तीसरी वेव आने से बच सकती है अगर तुरंत हमारे देश में जो सिस्टम है वो लापरवाही छोड़कर काम करने पर ध्यान दे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करूंगी। आप सभी लोग देख रहे हैं देश के हालात। सजग भारत से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।